Your goal is not in her. Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, today we will study about the topic solubility, okay? And in this lecture we will discuss the effect of temperature and pressure on solubility. Then we will solve some problem based question on solubility. So let's start now. Yes student, this is lecture number 6 of class 9th, chapter 2 is matter around us pure. So student, today we are going to study about solubility. Okay, in previous lecture we have discussed about the concentration of solution. So student, before watching this video, it is necessary to watch first two video, lecture number 4 and 5. Okay, because these lecture are related with each other. ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेट हैं सारे टॉपिक. सबसे पहले आपको सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ज़रूर वॉच करनी है वीडियो. दैट इज़ लेक्चर नंबर 4 एंड देन लेक्चर नंबर 5 was concentration of solution. Okay, and then today we will study about solubility. So here mean of what solubility is the ability to be dissolved especially in water. ठीक है, वो क्षमता किसी भी सब्सटेंस की जो डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, किसी सॉल्वेंट में. तो किसी भी सब्सटेंस की डिज़ोल्व होने की जो एबिलिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. let us discuss now the maximum amount of the solute in gram which can be dissolved in 100 gram of the solvent to form the saturated solution is called solubility of the solute in that solvent and at that temperature. ये डेफिनेशन ये बताती है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो जाए हमारे किस में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था हमारा, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. हमने लेक्चर नंबर 4 में सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था. तो ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आई मीन टू से जब हम क्या करते हैं, किसी भी कोई सॉल्यूशन बनाना है उसमें सॉल्यूट की मात्रा डालते गए और उसको डिज़ोल्व करा, फिर डाली, फिर डिज़ोल्व किया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमारा सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा सॉल्वेंट में, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो वही सेम यहाँ पर है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जब हम डिज़ोल्व करते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, लेकिन एट दैट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर लिया है उसी टेम्परेचर पे से अगर 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस में ही वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जानी चाहिए. ठीक है, डैट मीन्स वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा. तो एक समय यहाँ पे भी ऐसा आएगा कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी. तो वहाँ तक जो उसकी एबिलिटी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक पहुँचने तक, सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुँचने तक उसकी जो एबिलिटी थी सॉल्यूट की डिज़ोल्व होने की सॉल्वेंट में, डैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. Okay, let us understand by example. A maximum 36 gram of NaCl can be dissolved in 100 gram of water at 20 degrees Celsius. Therefore, the solubility of sodium chloride in water is 36 gram at 20 degrees Celsius. Here this example is saying that जब 36 ग्राम NaCl डिज़ोल्व हो जाता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो तब ये कहा जाएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है सोडियम क्लोराइड की इन वाटर वो कितनी है, 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, सिमिलरली ए मैक्सिमम 32 ग्राम ऑफ KNO3 कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर द solubility of KNO3 in water is 32 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस. जब 32 ग्राम अमाउंट लिख के NO3 की उसको डिज़ोल्व कर दिया 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कहा जाएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम नाइट्रेट की इन वाटर वो 32 ग्राम होगी कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस.
Okay, so from the above discussion it is obvious that the solubility of a substance or solute refer to its saturated solution. Okay, जो solubility क्या है वो एक तरह से saturated solution को बताती है. Let us discuss further point. The solubility of different substances in water is different since it depend on temperature. जो solubility होती है different substances की वो किस पर depend होगी? टेम्परेचर पर. ठीक है, क्योंकि जो सॉलिबिलिटी होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की इन वाटर वो डिफरेंट होगी. क्यों? बिकॉज इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. द सॉलिबिलिटीज ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस और सॉल्यूट आर गिवन बिलो. लेट्स सी हियर सब्सटेंस और सॉल्यूट. ये यहाँ पे है सॉलिबिलिटी इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर सब्सटेंस और सॉल्यूट गिवन है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी इन वाटर है इसकी 20 डिग्री सेल्सियस पर. ओके, हेयर फर्स्ट वन कॉपर सल्फेट, इसकी 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिबिलिटी कितनी है? 21 ग्राम. पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम. ओके, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम, शुगर 204 ग्राम. ओके, so here all these values of solubilities are per 100 gram of water. ये per 100 gram of water में dissolve है. ठीक है, तब इनकी solubility कितनी है? ये है at 20 degree Celsius. Okay, next come to effect of temperature and pressure on solubility. अब हम ये discuss करेंगे कि temperature और pressure का क्या effect होता है on solubility. Okay, so here first point is the solubility of solids, that is solute, in liquid usually increases on increasing the temperature and decreases on decreasing the temperature. It depend on the nature of the solute and solvent. Okay, that means this point is saying that कि जो solubility होती है liquids की वो temperature increase करने पे increase होगी, decrease करेंगे तो decrease होगी. Okay, but it is wrong to say that solubility of all the solutes in a solvent increases with increase the temperature and decrease with decreasing the temperature. Okay, because it depend on the nature of the solute and solvent. जैसे कि solubility of sugar और glucose, ये for example मैं आपको बताती हूँ. जैसे हमारा sugar है, glucose है, sodium chloride है. In water their solubility increases with increase in temperature. Okay, जब इनको एज अ सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो इनकी इंक्रीज़ होती है सॉल्युबिलिटी. क्यों? क्योंकि जब ये डिज़ोल्व होते हैं ना वाटर में देन सॉल्यूशन गेट कूल्ड, तो उस समय जो सॉल्यूशन होगा वो कोल्ड हो जाता है. इट मीन्स बिकॉज हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन, हीट इज़ टेकन अवे फ्रॉम द सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन गेट कोल्ड. इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो है कोल्ड हो जाता है, ठंडा होता है. एंड some other example like solubility of potassium hydroxide, calcium oxide and calcium acetate having their solubility in water decreases with increase in temperature. When such solute are dissolved in water the solution become hot. It is because when such solute are dissolved in water heat is released. तो इस केस में क्या होता है? डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर. और जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड्स की इन लिक्विड में वो अनइफेक्टेड होती है, मतलब प्रेशर के चेंज होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे. नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in a liquid decreases with the increase in temperature and increases on decreasing the temperature. जो solubility है gases की liquid में वो decrease होती है with the increase in temperature and increases on decreasing the temperature. Okay, decreases with the increase in temperature. It is because when a solution of the gas in a liquid is heated, जब कोई solution ऑफ द गैस इन ए लिक्विड हीट किया जाता है, सम ऑफ द गैस एस्केप्स आउट. ठीक है, तो उसमें से गैस क्या होगी? वो एस्केप हो जाएगी, उड़ जाएगी. ठीक है, व्हेन द वाटर इज हीटेड द डिजॉल्व गैसेस, जैसे उसमें अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, और भी एक्सेट्रा होंगी,
gases, so these gases escape out and their solubility decreases. तो जब गैसेस हमारे एस्केप हो जाएंगी तो सॉल्युबिलिटी अपना आप डिक्रीज हो जाएगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो कुछ सॉल्युबिलिटी गैसेस इन ए लिक्विड डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. Next, last point is the solubility of gases in liquid increases on increasing the pressure and decreasing on decreasing the pressure. और कुछ gases in a liquid solubility कुछ substance की ऐसी होती है कि pressure बढ़ने पर increase होगी और pressure कम होगा तो decrease होगी, ठीक है. I hope it is clear. Okay. Next, move on. Problem based on solubility. Let us solve one problem based on solubility. Question says 12 gram of potassium sulfate dissolved in 75 gram of water at 60 degree Celsius. What is its solubility in water at that temperature? मतलब हमें 60 डिग्री सेल्सियस पर solubility फाइंड करनी है in water में, ठीक है. So let's start now. Here we have given that 75 gram of water dissolves 12 gram of potassium sulfate. So we have to find how much potassium sulfate will dissolve in 100 gram of water. Now 75 gram of water dissolves 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट को मैं K2SO4 लिख रही हूँ, ओके. पोटेशियम सल्फेट हेयर 75 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व 12 ग्राम ऑफ K2SO4. सो अब हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा इसका, ठीक है, सॉल्यूशन करना. देखिए अब 75 ग्राम वाटर डिजॉल्व करता है 12 ग्राम ऑफ K2SO4, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना डिजॉल्व करेगा? 12 अपॉन 75, ठीक है, ग्राम ऑफ K2SO4. सो 100 ग्राम, हम सॉल्युबिलिटी किस में निकालते हैं? 100 ग्राम पे. तो 100 ग्राम of water dissolves, 1 ग्राम में इतना डिज़ोल्व होता है K2SO4. तो 100 ग्राम में कितना होगा? 12 अपॉन 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, क्योंकि हमने 1 के लिए निकाला है. एक में 1 ग्राम वाटर डिज़ोल्व करता है 12 अपॉन 75 ग्राम ऑफ K2SO4. तो 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना डिज़ोल्व करेगा? इस अमाउंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? 100 से. तो इसको सॉल्व करेंगे हम. ये 25 से कट हो जाएगा, ये 25 से 3 टाइम चला जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा, फिर 3 से ये 4 टाइम चला जाएगा, 4 4 जा 16. तो फाइनली 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट. तो यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ये फाइनली हमारा आंसर होगा. दस द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वाटर इज़ 60 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस. तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आई? 60 ग्राम, ठीक है. यही हमें फाइंड करना था यहाँ पे, ओके. आई होप यू आर अंडरस्टैंड फुली दिस वन लेक्चर. यस स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा फिनिश हुआ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the separating the components of a mixture. Okay, completely we will study about all the techniques of separation of the component of a mixture. Thank you class.